Assalamualaikum. How are you? I hope you're fine. You are watching my channel ALH channel 256 and today we'll learn change to indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को हम आज चेंज करने सिखाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ये काम हम पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं बट आज हम करेंगे ये जो आपको ब्लू से जो हेडिंग नज़र आ रही है इंटरोगेटिव को हम कहते हैं सवालिया जुमले भी। क्वेश्चंस के जो हम किसी से पूछते हैं जो सवालात वो अगर डायरेक्ट में हो तो उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें और तो और WH क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं। उनको हम कैसे चेंज करें आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। आप बग़ैर स्किप किए इस वीडियो को देखें पूरा और वॉच करें और हमारे चैनल को कर दें जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी आपको समझ ना आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस का हम आपको रिवाइज़ करवा देते हैं एक दफ़ा, ताकि हमारी आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसमें कोई भी मुश्किल ना आए। हमने जो है ना टेंस चेंज करना सीखे थे। येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज किया था, टुडे को दैट डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, वगैरह वगैरह सारे किए थे हमने। तो चलें हम आपको सेंटेंस बनवाने से पहले बहुत बहुत ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको अलग से एक जगह लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये जो सेंटेंस है बनाने में कोई भी मुश्किल ना हो। यहाँ पे कुछ जो है ना बातें हैं जो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो बातें आएंगी हम उनको इनडायरेक्ट में कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, सैड आ जाए, या अगर से आ जाए, या अगर से टू या सैड टू वगैरह आ जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम उसको जो है ये नहीं लिखेंगे, ना ही टोल्ड लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे आस्क्ड में। अगर से अच्छा सैड आ जाए तो आस्क्ड में, और अगर से आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे आस्क, सिर्फ आस्क। या अगर सिंगुलर का कोई आ जाए तो हम जो है आस्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट या स्पीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, टेंस लाइक डिड से भी शुरू हो सकता है, हैव से भी, को बहुत सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। लाइक वॉज भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, विल बी भी हो सकता है, शैल बी भी हो सकता है। तो ये जो अगर इनसे टेंस शुरू होएं, ये क्वेश्चन के होते हैं ना बेसिकली। इनसे अगर शुरू हो रहे हों हमारे टेंस तो हम क्या करें, हम यही नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसकी जगह इफ़, जिसको हम उर्दू में अगर भी कहते हैं, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर WH की हम बात करें, WH अगर कोई सेंटेंस लाइक व्हाट, व्हेन, हु एंड बहुत सारे WH के होते हैं, वो भी हमें क्वेश्चन के लिए ही हमें पूछा जाता है। हम इधर इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, हम इनको WH ही रहने देते हैं, ठीक है ना जी। और टेंस टू टेंस चेंजेस मैंने आप लोगों को वो पूरे इम्पॉर्टेंट नोट्स जिसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, टेंस टू टेंस चेंज करना, ग्रामर्स के रूल वगैरह, वो सारी लाइक टुमारो किस में चेंज होगा, टुडे किस में चेंज होगा, येस्टरडे वगैरह वगैरह, वो सारी वीडियो मैंने आपको बता चुकी हूँ सारी बातें। और आई होप आप लोगों ने याद भी कर ली होंगी वो सारी बातें। कुछ नई बातें थी तो मैंने सोचा मैं अलग से बता दूँ।
इसके अकॉर्डिंग हम आज अपने टेंसेस को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, बगैर वक्त को ज़ाया किए हम अपने टेंस को स्टार्ट करते हैं। शी सेड टू की जगह हम आप जानते हैं कि आस्क्ड लिखेंगे। आस्क्ड। सो हम यहाँ शी आस्क्ड टू हिम, उसने उससे पूछा। अब आप जानते हैं कि हम जो है इंटरोगेटिव में सवालिया जुमला बना रहे हैं। सो शी आस्क्ड टू हिम, और हम कोमा की जगह हम दैट लगाते थे, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ़। ठीक है ना जी। इफ़ यू। अच्छा जी, तो सेंटेंस बनाने से पहले बहुत ज़रूरी बात है कि आप सेंटेंस को पहचान लें कि वो आखिर है कौन सा सेंटेंस। उससे आपको ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास जो ये सेंटेंस है ना, ये हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। तो हम इसको पास्ट सिंपल में चेंज कैसे करेंगे कि इसमें जो हमारे पास वर्ब दिया हुआ है लाइव, उसको हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में लाइव्ड। इफ़ यू लाइव्ड इन कराची। अच्छा जी, तो ये सवालिया जुमला है तो हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। शी सेड टू हर मदर, आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, शी आस्क्ड टू हर मदर इफ़ यू। हम जो है कॉमे के बजाय हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ यू। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आप देख लें, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। हम इधर वर लगाएंगे। यू वर गोइंग, बस यू वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा जी, तो टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में। प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर थी पूरी कि टुमारो, येस्टरडे वगैरह हम कैसे चेंज करेंगे। आसानी के साथ हमारा जो सेंटेंस है वो बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ, जो है द टीचर सेड टू मी डिड। अच्छा जी, तो यहाँ यू था कि डिड यू कम लेट टुडे। हम इसका बनाएंगे द टीचर आस्क्ड टू हिम। अच्छा, हमने आस्क्ड लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि सैड है, तो हम आस्क की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। आस्क होता है, आस्क की जो सेकंड और थर्ड होती है वो होती है ईडी लग जाता है, आस्क्ड टू मी इफ यू। अच्छा जी, तो ये सेंटेंस कौन सा है? डिड लग रहा है तो पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। इफ़ यू हैड कम लेट टुडे। टुडे को हम डेड डे में करते हैं, आप जानते हैं। आसानी के साथ जो हमारे रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत आसानी के साथ बन चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस हमारे पास है माई मदर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। हम इसको चेंज करेंगे, माई मदर आस्क्ड। माई मदर आस्क्ड टू मी। अच्छा, WH क्वेश्चन आ गया है। अब आप जानते हैं हम जब WH क्वेश्चन आ जाएगा ना तो हम व्हाट को व्हाट ही लिखेंगे। व्हाट डिड। अच्छा, ये जो है प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं डू है तो डिड हो जाएगी। व्हाट डिड आई वांट। सॉरी, यू ही रहता है तो यू वांट। अच्छा जी, तो हम इसकी ट्रांसलेशन के ज़रिए अच्छे से समझा पाएंगे आई थिंक कि मेरी जो मदर हैं वो मुझसे कहती थी कि तुम क्या चाहती हो। तो अगर थर्ड पर्सन तक मैं बात बोलूँगी तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरी मदर मुझसे कहती थी कि तुम क्या चाहती हो, तो तुम ही रहेगा। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। द टीचर सेड टू अली।
टीचर ने अली से कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे वो हम आपको अब दिखा देते हैं कि द टीचर सैड है तो आस्क्ड टू अली, वेयर ही रहेगा। अच्छा, आर यू आ गया तो हम इसको वॉज या वर, तो वर यू गोइंग। ठीक है, ये बहुत इजी सा सेंटेंस था। अब हम आगे चलते हैं। शी सेड टू माई सिस्टर विल यू टेक टी। सो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि शी आस्क्ड टू माई सिस्टर, अच्छा जी, तो ये WH क्वेश्चन नहीं है, हम इसमें इफ़ लगाएंगे। इफ़ यू टेक टी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगाई नहीं, विल जो है वो किस में रहेगा, वुड बन जाएगा। इफ़ यू वुड टेक टी। सो ये जो था हमारे पास वो था फ्यूचर सिंपल का। आप जानते हैं कि फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो वो वही रहेगा, बस विल या शैल बन जाएगा वुड, ठीक है ना। सो हमने यही काम इसमें भी किया है, और जो हमने आपको इंटेरोगेटिव की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारा सेंटेंस चेंज किया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, तो बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टेंस आप लोगों के पास है माई ब्रदर सैड टू मी डू यू लाइक फ़नी वीडियोज़। सो हम इसको कैसे करेंगे कि माई ब्रदर आस्क्ड टू मी, मेरे ब्रदर ने मुझसे सवाल किया। इनडायरेक्ट में ऐसे करेंगे ना, किसी को बताएंगे तो हम ऐसे ही बताएंगे कि मेरे जो भाई था, ब्रदर था, उसने मुझसे पूछा कि डू यू लाइक फ़नी वीडियोस। सो डू यू है तो हम इसको इफ़ में करके यू लाइक की हम सेकंड फॉर्म लाइक्ड फ़नी वीडियोस। फ़नी वीडियोस, फिर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप लोग जानते हैं हम बना रहे हैं। सो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुम्हें जो है फ़नी वीडियोस पसंद हैं। तो थर्ड पर्सन तक हम यही बात बोलेंगे कि मेरे भाई ने मुझसे कहा, इन डायरेक्ट में था कि मेरे भाई ने मुझसे कहा, लेकिन हम किसी और को अगर हम बताएंगे ना तो हम ऐसे बताएंगे कि मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे जो है ना फ़नी वीडियोस पसंद है। तो हम इनडायरेक्ट में ऐसे बनेंगे कि इफ़ यू लाइक फ़नी वीडियोस, अगर तुम्हें जो है ना फ़नी वीडियो लाइक है फ़नी वीडियोस। सो इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है कि ही सैड टू मी हैव यू लिव्ड हियर। सो हम इसको ऐसे करेंगे कि शी आस्क्ड टू मी, इफ़ लगाएंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच तो हमने चेंज आसानी के साथ कर ली। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सिर्फ हैड ही होती है। सो हम लिखेंगे यू हैड लिव्ड हियर। हियर को हम देयर में करते हैं, देयर लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, ठीक है ना। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बना है कि हेयर चेंज हो जाता है देयर में। जो मैंने जो ग्रामर के रूल्स वगैरह लिखवाए आप वो याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो हमारे पास एक और सेंटेंस है शी सीज टू हर मदर व्हाट आर यू कुकिंग। सो हम इसको सेज है, अब आप लोग ये नोट डाउन करें, सेज है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। सो हम आस्क में ईएस लगाएंगे, शी आस्क्ड टू हर मदर, अच्छा ये फिर से WH क्वेश्चन आ गया है, WH को वही लिख देंगे हम, व्हाट वर यू।
वर यू, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं। व्हाट वर यू कुकिंग, क्वेश्चन मार्क हम एज इट इज़ लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो हम अगर इसको ट्रांसलेट करें तो हम ऐसे करेंगे कि उसने उसकी मदर से पूछा, नहीं उसने उसकी मदर से कहा। डायरेक्ट स्पीच में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, उसने उसकी मदर से कहा कि क्या तुम्हें कुकिंग आती है, नहीं क्या तुम कुकिंग कर रही हो, ठीक है ना, क्या तुम कुकिंग कर रही हो। तो हम इनडायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, अगर हम किसी थर्ड पर्सन तक ये बात कहेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि उसने उसकी मदर से पूछा कि क्या तुम्हें कुकिंग आती थी, ठीक है ना, आ रही थी, क्या तुम्हें कुकिंग आ रही थी। सो इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम आगे सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा सेंटेंस है ही सेड टू हर फादर व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। सो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ही आस्क्ड, क्योंकि सैड है। तो चलें जी, हमने अभी अभी नोट डाउन किया कि हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। वो ये है कि हाँ यहाँ पर था सेज, सो यहाँ पे सेज था। आप लोग जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। सो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपसे इंशाल्लाह नहीं होगी। हमसे हो गई है लेकिन हमने नोट डाउन कर ली है, ठीक है ना। तो हम इसको सही कर लेते हैं, बस कुछ भी नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होगी। हमने वर्ड लगाती थी, हम आर का आर ही रहने देंगे, सेम लिख देंगे। रिपोर्टेड स्पीच हम सेम लिख देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है ना। WH में तो वैसे भी नहीं होती है, इफ़ वगैरह हम नहीं लिखते हैं, WH ही लिख रहे होते हैं, बस सेम ही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। बस रिपोर्टिंग स्पीच में ज़रा हम आस लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। ही आस्क्ड, क्योंकि ये वो है पास में आ गया है तो हम अगले वाला जो सेंटेंस है वो चेंज करेंगे, जो कि कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ही आस्क्ड टू हर फादर व्हाट टाइम डज। अच्छा डज है, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का, तो हम इसको पास्ट सिंपल में करेंगे। व्हाट टाइम डिड, डिड लिखेंगे हम, व्हाट टाइम। अच्छा डज नहीं आएगा, द ट्रेन, क्यों नहीं आएगा उसका भी रीज़न हम आपको ज़रूर देंगे। इसमें डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ और सिर्फ लीव लिखा हुआ था, ठीक है ना, हमने लेकिन इनडायरेक्ट में लीव्ड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें टेंस को चेंज करना था। हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा चेंज करते हैं, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने डज को निगलेक्ट कर दिया और हमने जो चेंजेस थी थर्ड फॉर्म में चेंज करना था वो हमने कर दिया लीव्ड को, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ आए हों। अगर समझ आए हैं और अच्छे लगी है हमारा आपको ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो इसके अलावा भी, तो हम आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे, वीडियो बनाएंगे आपके लिए ज़रूर, ठीक है ना। तो इंग्लिश आप लोग सीखें, बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी, सीखें और दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश भी हमें सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंटरनेशनल लेवल के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम एक नया टॉपिक लाएंगे आपके लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिले। अल्लाह हाफिज़।